बहुत बड़े पूरा रोड घेर के चले करो भाई साहब, है ना, कोई दूसरा ना आ जाए इस रोड पे। तो भाई दिल से दिल्ली फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आज हमारे एक घनिष्ठ मित्र हैं रजत जैन जी, उनकी सगाई है। तो दिल्ली से स्पेशली मैं निकल चुका हूँ खुर्जा के लिए स्पेशल मिठाई लेने। ऐसी मिठाई जो दिल्ली में कहीं नहीं मिलती, उसके लिए हम खुर्जा जा रहे हैं। तो भाई ऑन द वे हूँ, दिखाता हूँ आपको थोड़ा रास्ता, और वो स्पेशल मिठाई की दुकान जो दिल्ली वाले वहाँ से मंगाते हैं। तो पहला टोल आ चुका है भाई। इस टोल के बाद देखते हैं फिर रास्ता कहाँ से बनता है। निकल चुके एक सफ़र पे स्पेशल मिठाई के लिए। तो अभी तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ भाई, क्योंकि कोई बंदा साथ में मिला नहीं। तो हम अकेले ही निकल चुके हैं मिठाई के नाम। फाइनली दूसरा टोल आ गया भाई साहब, जो कि अभी बुलंदशहर वाले रोड पे लेके आएगा हमें। इतने टोल क्यों आ रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं पड़ रहा यार। देखते कोई दूसरा टोल है भाई, देखते क्या होता है। तो भाई तीसरा टोल आ चुका है यार, अभी तक खुर्जा नहीं आ रहा। दिल्ली से यहाँ से खुर्जा जा रहा हूँ, 3 टोल पड़ चुके हैं अभी तक। अब खुर्जा ना हो गया वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे मैं कानपुर जा रहा हूँ, इतना लंबा रूट। भाई 3 टोल लेने के बाद ये मुझे इस गाँव के रास्ते में लेके आ गया मैप। अब मेरी समझ नहीं आ रहा भाई, इतने 3 टोल लिए तो सीधा खुर्जा तक पहुँचा देता मेरे को। यार खेतों में क्या दिखाने लाया भाई, ये खेतों में जो बैठे हैं, यही सिंगल रोड। चलो जी फाइनली दिख गया खुर्जा। यहाँ से 14 किलोमीटर खुर्जा है, थाना चोला आ गया ये। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ बिचोला खुर्जा की तरफ, और हमारा वेलकम करने के लिए मोदी जी और योगी जी दोनों की तस्वीर लग रही है। जहाँ इनकी तस्वीर लगी होती है वो राज्य या गांव बड़ा संपन्न होता है और बड़ा खुशहाल होता है। तो फाइनली वो जगह आ गई है जिसका मुझे इंतज़ार था, और जहाँ से मुझे मिठाई लेनी थी, स्पेशल भाजी एंड बर्फ़ी के डब्बे। देखा, मिठाई का नाम लेते ही खांसी हो जाती है, और मिठाई खाए बिना मैं रह नहीं पाता। तो करना क्या है मुझे कमेंट में बताना यार। ये खुर्जा की मार्केट है स्टार्टिंग छोटी सी। खुर्जा मैन सिटी है वैसे खुर्जा। पुलिया आ गई, यहाँ की फेमस पुलिया होगी, मुझे ही नहीं पता। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या फिदा तो है। भाई रेलवे फाटक आ गया इसको, तो रेलवे स्टेशन है खुर्जा का यहाँ पे। कि बस ये भैंस की ये इधर का, ये इधर आ गया। बहुत दिक्कत होती गाड़ी चलाने में भाई साहब, बहुत दिक्कत। ओहो 6 गलियों में गाड़ी लेके जाओ ना भाई साहब। तो भाई ये है लाइन, इसे बोलेंगे हम फाटक। आने वाले समय में यहाँ फ्लाईओवर बनेगा और ये जगह फेमस हो जाएगी। अब मेरी वीडियो में देख पाएंगे हम कैसी जगह है, रेलवे की जगह। उन छोटी गलियों में आ गया हूँ भाई, जहाँ गाड़ी चलाना मुश्किल है, पर हम तो भाई हम ठहरे। दिल्ली वाले तो कहीं भी गाड़ी बाढ़ देते हैं भाई, सही है। ओ भाई ओ भाई, ये देखो बाइकें, वो देखो बाइकें, पूरे में जो है बाइकें। पर क्या करे गुरु, एक्सपीरियंस बनना पड़ता है। ओए हो, इतनी पतली गलियों में आगे गाड़ी लेके, यहाँ तो भैंस रिक्शा ना निकले, कार कहाँ से निकल जाएगी। और देख भैया ने बोल दिया भाई यहाँ से ले जाओ गाड़ी, यहाँ फंस जाओगे आप, बड़ा गंदा फंसोगे यार। तो फाइनली एक ऐसी जगह से निकल के आ रहा हूँ जहाँ पे ये समझ लो रिक्शा भी जाने में असंभव हो रहा है। वहाँ मैं गाड़ी ले जाना चाह रहा था, पर आगे जाके मैं फंस चुका था। फिर मैं पैदल ही निकल गया। जहाँ से मुझे मिठाई लेनी थी उस दुकान के लिए मैं पैदल ही निकल चुका हूँ। और आप देख ही रहे हैं इस रास्ते में, जहाँ अच्छे से स्कूटर वाला भी नहीं निकल पाता, वहाँ मैं गाड़ी कहाँ से लेके आते हैं। इतनी पतली पतली गलियाँ भाई, अच्छा हो गाड़ी बाहर लगाई। इन गलियों में तो वहाँ से बाइक्स क्या, कार लाना मतलब आफत लेके आना। ये है भाई वृंदा चौक, फेमस खुर्जा मार्केट का, जहाँ पे शिव
शिवलाल उस्ताद की दुकान। तो फाइनली मिल गई इसकी दुकान। तो फाइनली मुझे वो दुकान मिल ही गई जहाँ से मुझे मिठाई लेनी थी। और भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी है। और ये सन 1908 की है। हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ तब से ये दुकान है, इसलिए शायद इतनी ज़्यादा फेमस है ये दुकान। मुझे लगता है खुर्जा में कोई चीज़ अगर फेमस है तो भाई यही है, शिवलाल उस्ताद जी की दुकान, जहाँ पे समोसा क्रीम रोल भी बहुत अच्छा मिलता है। मैंने ट्राई किया था, देखता हूँ आगे और क्या क्या स्पेशल है इनके पास। फ़िलहाल तो पहले वो मिठाई के डब्बे पैक कराता हूँ जिस काम से मैं आया था। पंडित शिवलाल उस्ताद जी स्वीट्स नमकीन बेकरी, जो कि खुर्जा बिंदा चौक पर है। ये इनके पहले मालिक हुए हैं, पंडित शिवलाल जी उस्ताद यही थे जिनकी अभी फ़ोटो देखिए। डब्बे तैयार थे, मैंने चेक भी कर लिए थे। 100 डब्बे मेरे थे जो कि मुझे ले जाने थे। फ़िलहाल माइंड में यही चल रहा था कि मैंने लेके कैसे जाऊँगा, क्योंकि गाड़ी तो काफ़ी दूर खड़ी है। तो फिर किसी ने मुझे आइडिया था, भाई टिर्री वाले को बुलाओ। टिर्री बोले तो बैटरी रिक्शा वाले को बुलाया, उनसे बात की कि सर क्या लोगे। उन्होंने बताया जितने लेंगे। मैं ठीक है फिर फटाफट जो लेना है लो यार, पर ये सामान पहुँचाओ गाड़ी में किसी तरीके से। तो वही फिर ये सारा सामान इसमें रखवाया, सारे डिब्बे 100 के समथिंग। समोसा खा के देखा, समोसा बड़ा अच्छा था। भाई मिठाई पैक करा ली हमने यहाँ से। गाड़ी की तरफ चल रहे हैं, पार्क की तरफ जहाँ गाड़ी लगा रखी है बैटरी रिक्शा में। सही टाइम में मिले हमें लिए। तो फाइनली यहाँ हमारी गाड़ी और यहाँ हमारी मिठाई भाई बेहतरीन। यहाँ से सारे डब्बे लगाने के बाद गाड़ी लेके मैं निकल चुका दिल्ली के लिए। लेकिन दिल्ली मुझे निकलना है जल्दी, मुझे 5 बजे से पहले वहाँ पहुँचना है ताकि टाइम से वहाँ मिठाई चली जाए। जब से योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के सीएम बने ना, वहाँ की पुलिस ही बहुत अच्छी हो गई। अब वहाँ की पुलिस हमेशा हेल्प करने में लगी रहती है। ये जो सामने आप अंकल जी देखे, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। गाड़ी मेरी गली में लगवाई, फिर मुझे बताया कि आप ऐसे चले जाओ, वहाँ से मिठाई ले आना, फिर इधर रखवा देना। तो भाई बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। फाइनली आ चुके हैं दिल्ली भाई। सुबह जहाँ से निकले थे कैलाश नगर, ऐसे टफ एरिया में, इतना जाम वाला एरिया है ये। अब वापस हम यहीं आ गए। अब देखते हैं मिठाई कैसे अंदर फिर जाएगी। थोड़ी का समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो सामने से वो मासूद आ रहा है, इधर ये बहन कलर आ रहे हैं। ऐसे होता है यहाँ पे आके, बहन से रॉन्ग साइड में सारे के सारे घूम जाते हैं भोसड़ी के आगे, और कहीं से ही गाड़ी निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहन चो कहाँ से निकालेगा बंदा। इन किसी बहन के रोड की लग गई ना तो मेरे से हो जाएगा भोसड़ी। रॉन्ग साइड तुम लोग आ रहे हो, ना कि मैं आ रहा बहन चो। कि इन लोगों को दिख रहा है कि सामने से बंदा गाड़ी लेके आ रहा है, और अर्टिगा गाड़ी काफ़ी बड़ी गाड़ी होती है, हैवी गाड़ी है, लंबी गाड़ी है। उसके बावजूद भी साले सामने से आ रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं देख रहा अगला आदमी कहाँ से निकलेगा। इतनी जल्दी है ना, चाहे साले 2 घंटे यहाँ खड़े रहे, ऐसी की तैसी करें अपने खड़े होके, पर सामने वाले को निकलने नहीं देते। तो भाई कैलाश नगर का ये हाल हो रखा है इस टाइम। बिना बात का जाम लगाते हैं, ये रॉन्ग साइड आ गया। अब अपनी अपनी साइड चलो ना, कभी जाम नहीं लगेगा। लग जाएगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सब आ रहे हैं। चल चल निकाल भाई, निकाल 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 निकाल। स्पेस बनता है सब सारे दोनों साइड ब्लॉग तैयार हो रहा भाई साहब। इतनी भीड़ भाड़ होने के बाद ही बहन मजा ले रहा हूँ मैं यहाँ पे आके। कौन सी जगह है बहन इसकी पूंछ। अरे ऐसे तो मरने दे साइड में बहन चो, इससे तो मरने दे। भैंस की पूंछ लगी गाड़ी में लगी। अबे आजा साइड हो। अरे दबा ले ओए। अरे भैंचोद लगा पड़ा इसके लिए।
सही है भाई, बहुत जाम है भाई यहाँ तो यार। किसी गंदी जगह फंसा रखा है यार, मैं जो बाहर से मोबाइल ला लेते और लगी बैठ रहा था, पूरा ब्लॉक कर दिया। भीड़ भाड़ में मैंने डब्बे तुड़वा दिए भाई इनके, जान छूटी भाई बड़ा। ये समझ चला रहा वही पहाड़ तोड़ के लाया था मैं। जाम 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 भाई, बहुत बुरा हाल है। ओए होए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतना गंदा जाम रहता है यहाँ पे हमेशा, मुझे पता नहीं था, मैं पहली बार आके यहाँ फंसा। अब मैं कान पकड़ में लाइफ में कभी इधर से नहीं आऊँ गाड़ी लेके अदर डेज में, क्योंकि यहाँ पहले से इतना जाम रहता है यार, क्योंकि अपनी हालत तो ख़राब हो जाती है। फिर गाड़ी में बैठे बैठे किसी के लग ना जाए, किसी के लग जाए गलती से तो साला वो लड़ने के लिए आ जाएगा। और मैं जो गाड़ी के साथ तो मैं हाथ भी नहीं उठाता किसी पे, क्योंकि उस पर वो मेरे को कम लड़ेगा, मेरी गाड़ी में ज़्यादा नुकसान करेगा। इसलिए मैं गाड़ी में बैठे कभी किसी लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि सारा नुकसान मेरा ही होना है, मुझे इतना पता है। इसलिए मैं कभी लड़ता ही नहीं हूँ। लेकिन क्या करें भाई, सामने आप देख ही रहे हो कैसे बाइकें खड़ी हैं, और वो देखो सामने 3 पहिया कैसे आ रहा है, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा सामने से कार आ रही है, बस वो आ रहा है कि उसके बाप का रोड है, वो निकल के जाएगा यहाँ से। अगर किसी को देख रहा हो ना कि बेवकूफ़ लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो भाई कहीं के भी जाम में चले जाओ आप। दिल्ली स्पेशल तो है, वैसे दिल्ली इस मामले में सबसे टॉप पर है। दिल्ली गांधीनगर, कैलाश नगर या कहीं भी जहाँ गाड़ी जा सकती है, अगर आप वहाँ गाड़ी लेके निकल गए तो आपको सबसे महाचूती लोग वहीं मिलेंगे, जो इतने समझदार है कि अगर आप सामने से लेफ्ट में अपनी साइड चल रहे हो ना, तो तुम्हारे सामने से गाड़ी लेके आएंगे ताकि आप निकल ना पाओ। फिर आप उन्हें गाली बकोगे, फिर होगी लड़ाइयाँ। तो लड़ाइयों से दूर होने से अच्छा है कि आप जहाँ मौका मिलता है आराम से निकाल